श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 फरवरी को गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। ये दिन प्यारा इसलिए है क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन हमें अपने घर में शुभ लाभ लिखना होता है। और अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको अमीर बनने से यानी कि धन संपदा की कमी आपके घर में बहुत ज्यादा रहती है तो वो सारी दूर होगी। ठीक है, कैसे करना है, क्या हमें लेना होगा, कहाँ पे लिखना है, पूरी बात करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना होगा कौन कौन सी चीजें वो नोट कर लो। इसके अंदर आपको कुछ रेड कलर का पाउडर दिख रहा है, ये है। चाहे तो आप कुमकुम ले सकते हो, रोली ले सकते हो, सिंदूर भी ले सकते हो। ठीक है, ये ले लेना। अगर ये नहीं है तो आपके घर में अगर हल्दी का पाउडर हो तो हल्दी भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप लाल चंदन, सिंदूर, रोली, कुमकुम लिए हो, चाहे तो आपने पीला चंदन लिया हो या फिर आपने हल्दी लिया हो, उसका आप एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे। गाढ़ा सा कि कहीं लिख दो तो वो हल जल्दी मिटे नहीं, इतना गाढ़ा सा। ठीक है, बना दिया। अब आपको क्या करना है, आपके घर में जहाँ पे भी माँ दुर्गा की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई हो, कहाँ पे जो वहाँ पे भी आपके घर में माँ दुर्गा की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हो, वहां पर उसी फोटो के पीछे जानबूझकर के मैंने ऐसी फोटो लगाई है ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। तो आपको क्या करना है, इनकी फोटो के पीछे जो भी चीजें आपने लिया है उससे आपको शुभ लाभ, उनकी फोटो के एक साइड में शुभ और दूसरी साइड में लाभ लिखना है। आप कहोगे भैया हमारे यहाँ दीवाल पे इतनी स्पेस नहीं है कि हम शुभ लाभ लिख पाए, या फिर हमारा जो दीवाल है बहुत महंगा है, गंदा हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी है तो इतना भी मत करो। बस आपको एक रिद्धि सिद्धि के नाम की एक बिंदी एक साइड में लगा देना, माँ दुर्गा की फोटो मूर्ति के बगल में, और दूसरी एक तरीके से यहाँ पे लगाओगे। और दोनों बिंदियाँ रिद्धि के नाम के बिंदी और सिद्धि के नाम की दूसरी बिंदी लगाना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से नवरात्रि की अष्टमी तिथि पे कर लेता है उनके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। कभी भी महालक्ष्मी उनके घर से नाराज नहीं होती है, उदास नहीं होती है। और अगर माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बन गया तो कभी भी धन की कमी हमारे घर में नहीं होगी, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान है तो धन की कमी क्यों होगी। ठीक है, करिएगा जरूर। अगर आपके घर में कर्ज परेशानियां हैं, धन को लेकर परेशानियां हैं, पैसे घर में टिकते ही नहीं है, हमेशा परेशान रहते हो, तो आप सभी लोग अष्टमी तिथि पे इस उपाय को जरूर करेंगे। समझे आप? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पे हम सबको जरूर करना बहुत स्पेशल सा उपाय है। मैं आपको बताऊं एक चीज कि अगर जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होती है, चाहे वो मेन वाली हो या फिर गुप्त नवरात्रियां साल भर की दोनों, वहां पे जो भी माँ लक्ष्मी, जो भी माँ दुर्गा होती है वो हमेशा नीम पेड़ के नीचे विराजमान होती है। आपको क्या करना है कि अगर कोई भी इंसान घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा है तो आपको लेना होगा 2 से 3 नीम के पत्ते। क्या लोगे? 2 से 3 नीम के पत्ते लेंगे और साथ ही साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा जिसमें जल भर लेना। जल होना चाहिए आपका अपने घर से, और उसके बाद में जो भी 2 से 3 नीम के पत्ते लिए हैं वो आप इसी कलश के अंदर डाल देंगे। डाल दिया। डालने के बाद में जो भी इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है आपको उसके कमरे में उस कलश को पूरी रात रख देना है। क्या करोगे, जिस कमरे में वो बीमार इंसान रहता है उसके कमरे में आपको रख देना है। रखने के बाद में जब अगले दिन जब आप सुबह सोकर के उठेंगे तो इस तांबे के लोटे को उठाएंगे, जो इंसान बीमार होगा उसके हाथों से स्पर्श कराएंगे, टच कराएंगे। टच कराने के बाद में एक बेलपत ले लेना और उस एक बेलपत को कलश के अंदर डाल करके जिस नीम पेड़ की पत्ती आप तोड़ करके लाए थे उसी नीम पेड़ की जड़ में आपको तुम रुकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से और उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके नीम पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना। आपके घर में जो इंसान इस कलश को टच किया होगा उस इंसान की जो बीमारियां होंगी माँ दुर्गा या देवी माँ दूर जरूर कर देंगी। ठीक है, गुप्त नवरात्रि का पावन दिन है, अष्टमी तिथि सबसे प्रमुख, सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, तो आप सभी लोगों को ये नीम के पत्ते का उपाय जरूर करना है। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? ना तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, एक बहुत ही छोटे, और इसी उपाय से रिलेटेड हम लोग तीसरे उपाय की बात भी करने जा रहे हैं। लेकिन अब ये तीसरा उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करोगे। मेरी आवाज जितने भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, चैनल को करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। चलो समझते हैं इस तीसरे उपाय को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये तीसरा उपाय आप करोगे तो बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। वही सेम फायदा है कि अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, लोगों को नजर,
टोने टोटके बहुत लगते हैं या फिर कोई इंसान घर में बीमार पड़ा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। बिल्कुल उसी नीम के पत्ते से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा तरीके से करना है। क्या करोगे, एक तांबे का लोटा लेंगे, तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भरना और जल को भरकर के एक बेलपत्र ले लेंगे। उस एक बेलपत्र को इसी जल के अंदर डाल देना। पहले जल भरोगे, फिर एक बेलपत्र को लेके इसी कलश के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद में जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, उस कलश को लेके तुम रुकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से सर से लेकर के पैर तक उस कलश को आपको घुमाना होगा। डायरेक्शन में जिस दिशा में घड़ी घूमती है, कितनी बार घुमाओगे, 21 टाइम्स, 21 बार। आपको उस कलश को उस बीमार इंसान के ऊपर से घुमाना। घुमा लिया। घुमाने के बाद में आपके घर में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम हों, उन सभी कमरों में कुंदकेश्वर महादेव। यहाँ पे नाम का बहुत बड़ा फर्क है। जब उस कलश को आप उस बीमार इंसान के ऊपर से घुमाओगे तो तुमरुकेश्वर महादेव। फिर उसी कलश को जब आप अपने घर पूरा घूमोगे तो वहां पे आपको बोलना होगा कुंदकेश्वर महादेव। कर लिया, पूरे घर में घूम लिया, और घूमने के बाद में जो भी नीम का पेड़ आपके घर के आसपास में सबसे नजदीक में हो, पूरा का पूरा जल नीम पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद में वही नीम पेड़ के नीचे हल्का हल्का पानी लग जाएगा। जहां पे जल चढ़ाओगे, हल्का सा मिट्टी, एक चुटकी मिट्टी उठाना। जो इंसान बीमार था उसके मस्तक पे ला के लगा देना। बीमारियां देवी माँ उसकी खींच लेंगी। बस इस बार अष्टमी तिथि पे इस उपाय को करके देख लीजिएगा, ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है, एक बहुत ही ज्यादा छोटे जो कि अष्टमी तिथि पे हमेशा मैं आपको याद दिलाता हूँ। लाल फूल का उपाय आप सभी को करना होगा, ठीक है। आपको कहोगे भैया ये लाल फूल का उपाय हम किनके लिए कर सकते हैं। देखो, अगर मान लेते हैं कि आप सोचते बहुत ज्यादा हो, डिप्रेशन में आपका पूरा परिवार हमेशा रहता है और आप कुछ भी हो आपको असर नहीं करती है, दवा खा रहे हो, दवाई असर नहीं कर रही है, कुछ भी मतलब घर में टेंशन मचा हुआ है, आपको लेना होगा इस तरीके से एक लाल फूल है ना। जो लाल फूल मैं दिखा रहा हूं वही वाली लाल फूल आपको लेनी है। हम लोग के साइड इसे गुड़हल बोलते हैं। आपको एक लेना और उसको लेकर के जो भी देवी माता का मंदिर, इस उपाय को घर पे नहीं कर सकते, देवी माता के मंदिर में जाना और उनके चरणों में उस लाल फूल को समर्पित करोगे। किस कामना से कि हे माँ, इस लाल फूल को समर्पित कर रहे हैं, हमारी ये बीमारियां हैं, हमारी ये दिक्कत है, हमारी ये समस्या है, हमारे परिवार की समस्याएं हैं, आप इसे दूर कर दें। वहां पे समर्पित करेंगे। जब समर्पित करोगे तो एक नाम आपको बोलना होगा, माता प्रसूति के नाम से आप इस उपाय को करेंगे। किसके नाम से? माता प्रसूति के नाम से आप इस उपाय को करेंगे। लाल फूल को जब चढ़ा दें, उसके बाद में उस लाल फूल को वहां से उठाएंगे और माता के मंदिर के ही चौखट पर बैठकर के उस लाल फूल की एक एक पंखुड़ियों को माता प्रसूति के नाम से खा लेना या फिर किसी भी इंसान को खिला देना। आपकी जो टेंशन होगी, जो भी परेशानियां होंगी, धीरे धीरे करके कहाँ चली जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इतना स्पेशल, इतना प्यारा सा उपाय है। आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए, ठीक है, करिएगा जरूर। तो कोशिश की है। इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 4 उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको इजी आसान लगते हो, कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, मन हो कर सकते हो, कभी भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।